और पढ़ाई इनका जो आज बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, ये कोई स्कूल नहीं दे सकता। शिक्षा कितनी जरूरी होती, शिक्षा ही जरूरी है, इसीलिए मेरी शुभकामना है। डीपीएस प्रिंसिपल मैडम भी साथ में है, दोनों को मेरे कामना शुभकामना बधाई। आधुनिक शिक्षा की अपनी एक अलग विशेषता है कि शिक्षा को आज केवल जीवन की आत्मनिर्भरता के तौर पर देखा जा रहा है। सामाजिक समृद्धि के साथ साथ प्रतिष्ठा का समावेश तो इसमें है, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से किया जाए, इन सब बातों की अनभिज्ञता है समाज के अंदर में। 15 वर्ष आज डीपीएस को और बीवी कॉलेज ऑफ फाउंडेशंस को पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में भागलपुर के एक निजी होटल में एक कार्यक्रम रखे गए हैं डायरेक्टर की तरफ से और चेयरमैन पर्सन की तरफ से। हमारे बगल में राजेश श्रीवास्तव हैं जो कि बीवी कॉलेज ऑफ फाउंडेशंस और उसके अलावा डीपीएस जो दो संस्थाएं हैं उनके चेयरपर्सन हैं, और बगल में अरुणिमा मैडम हैं, हम चाहेंगे कि कैमरा में दिखाएं आप। और ये डीपीएस की प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर भी हैं। इनके कार्यानुभव से लगभग 15 वर्ष का आज समय पूरा हुआ। इसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी रखी गई जिसमें शहर के भी गणमान्य लोग आए और साथ ही साथ जो डीपीएस और इस संस्था में काम करने वाले कर्मी हैं वो लोग भी आए हैं। सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज के आधुनिक समाज में शिक्षा को केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखते हैं या सेवा के दृष्टिकोण से या एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं। देखिए, शिक्षा को हम जिम्मेदारी के तौर पे देखते हैं। ये संस्था हम अगर व्यवसाय के रूप में अगर चलाना चाहते तो जब हमने स्टार्ट किया था 2006 में तो 800 रुपये फ़ीस था, और इस 15 साल की यात्रा में सिर्फ 2000 रुपया हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यापार के लिए मैंने नहीं किया, मेरा जन्म स्थान है और मेरा कुछ दायित्व बनता है बाकी सभी की तरह कि मैं इस स्थान को कुछ योगदान दूं। देखिए, देने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम सिर्फ योगदान दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ योगदान दे सकते हैं। और जहाँ तक शिक्षा का वर्तमान परिस्थिति है, पुराने समय में शिक्षा का उद्देश्य था साक्षर बनाना और फिर उसको ज्ञान की ओर ले जाना। वही प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं कि शिक्षा जो है साक्षर का रूप ले। आदमी साक्षर होकर कुछ नहीं करता जब तक उसका प्रयोग ज्ञान के रूप में ना कर सके। घर का जो द्वार होता है ना, वो परिचय होता है उस घर का, लेकिन भीतर जाने के बाद आपको उसके वातावरण का पता चलता है। तो उसी तरह से शिक्षा जो है, साक्षर जो है होना, वो जीवन का द्वार है। लेकिन ज्ञान जो है उस शिक्षा से अनुभव जो आप हासिल करते हैं जीवन में, वो ज्ञान है। आपसे एक अंतिम सवाल, फिर मैडम से बातचीत करेंगे। कोविड के दौर में जो प्राइवेट शिक्षा है या फिर स्कूल है, वो काफ़ी एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षति उनको मिली है। आप चेयरपर्सन होने के नाते इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे स्कूल में भी औरों की तरह क्षति हुई है, फीस नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग दबाव नहीं बनाते हैं। हमने अपने तरफ से जो हम कई जगह मान लीजिए भाषण देने जाते हैं या कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो वो लोग पैसा देता है, तो वो उपयोग में ला करके डायरेक्टर साहिबा ने चलाया उसको। कुछ लोगों ने सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद। जिन लोग जो नहीं दे पाए उनकी मजबूरियाँ थी। कोई पेरेंट क्यों चाहेगा कि हम फीस ना दें। और लॉकडाउन का है ना, किसी को आभास ही नहीं था कि इस तरह के लिए तैयारी क्या होगी। तो मेन कारण था कि तैयारी के ज्ञान के अनुभव ज्ञान का जो अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। सारी दिक्कतें इस वजह से हैं। सरकार को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सर, आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैडम है साथ में, और ये डीपीएस की प्रिंसिपल भी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर भी है। एक स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और डायरेक्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भागलपुर में 15 वर्षों से सेवा दे रही है डीपीएस को। कैसा है 15 वर्षों का सफ़र आपका? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 2012 से हूँ, तो अराउंड 10 इयर्स हो चुका है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम एक हॉलिस्टिक एडुकेशन दें बच्चों को। हॉलिस्टिक एडुकेशन के मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एडुकेशन फॉर लाइवलीहुड, ग्लोबल सिटीजन प्लस एडुकेशन टू लीव। वो आप बहुत सुने होंगे कि बच्चों में डिप्रेशन काफ़ी है, और डिप्रेशन की वजह क्या है? क्योंकि वो लाइफ में कोप नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते। पर हम क्यों
कर पाते थे और वो बच्चे क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारी जो शिक्षा थी, हमारे ज़माने क्या होता था, पेरेंट्स हम जो मांगते थे नहीं मिलता था कुछ देर के, हम जानते थे फेलियर्स क्या है और सक्सेस क्या है। पर आज के बच्चों खाली सक्सेस को देखते हैं, वो फेलियर्स को नहीं देखते हैं। लाइफ दोनों है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, और सक्सेस के बिना फेलियर नहीं है, फेलियर के बिना सक्सेस नहीं है। तो ये जो मेंटल बैलेंस, वो भी एजुकेशन बहुत मायने रखता है। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हम बच्चों को देते हैं और देने की प्रयास करते हैं। हमारे बच्चे काफ़ी हम बच्चों को और एक चीज़ भी पढ़ाते हैं, एक बुक ऑफ विजडम। मैं गीता को किसी रिलीजियस बुक की तरफ नहीं पढ़ाते हैं, बुक ऑफ विजडम पढ़ाते हैं, और ये मैं सारी क्लासेस में कराती हूँ, नर्सरी से क्लास 12 तक। उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम लोग जब हम मनाते हैं उस वीक को, तो हम एक दिन हम लोग बोलेंगे 3 days a week we will not get angry। हमें किसी भी काम पे हमें गुस्सा नहीं होना है। तो गीता में भी कहा गया है, गुस्से में हम किए गए कोई भी फैसला सही नहीं होता है। तो ये बच्चों को छोटे से हम डालते हैं, हाउ टू लीव लाइफ। आई वांट टू मेक देम अवेयर कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। ग्लोबल सिटीजन्स के लिए हम तो पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, AI है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस, सब कुछ दे रहे हैं, पर वो देने के बावजूद भी ये बच्चों में हाउ टू लीव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देनी चाहिए हर स्कूल को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैडम थी, और इससे पहले आपने सर को सुना। सर ने कहा कि शिक्षा एक जिम्मेदारी है जो हम भागलपुर वासियों को देते हैं, और साथ ही साथ इस समाज की बेहतरी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।